सीट कंप्यूटर ज्ञान को आप लोगों को सबको वेलकम। आज हम रैम और रोम की डिफरेंस के बारे में जानेंगे। क्या रैम और रोम क्या होता है, वो कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो, उसका क्या होता है, उसके बारे में आज हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो आपको पहले जानना पड़ेगा तो जो रैम और रोम क्या होता है, वो मेमोरी होता है। हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें रैम और रोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या होता है रैम ना, रैम एक मेमोरी होता है जिसमें हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फाइल को स्टोर किया है, उसको सेव किया है, तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अगर हम उस फाइल को ओपन करके उसमें क्या डाटा है जानना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमको उसे ओपन करना पड़ता है। तो ओपन जब हम करते हैं तो वो फाइल जो होता है ना, वो रैम को ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद हम रैम में काम करते हैं, उसके बाद उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं हार्ड डिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह हम रैम का यूज करते हैं, उसे रीड और राइट मेमोरी कहा जाता है। और जो रोम होता है रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और जो रीड ओनली मेमोरी होता है उसमें हम सिर्फ रीड करते हैं, उसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो रैम के बारे में, रैम जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे मोबाइल के लिए और हमारे कंप्यूटर के लिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसे रीड और राइट काम करने के लिए, लिखने और पढ़ने के लिए हम रैम को यूज करते हैं। जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेसर में होता है, प्रोसेसिंग होता है। और वो जो रैम होता है वो प्रोसेसर को बहुत हेल्प करता है काम करने के लिए। वो जो रैम होता है उसमें हम फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को रीड करते हैं, उससे फाइल को क्लोज करते हैं। उसके बाद वो जो डाटा होता है ना, वो हार्ड डिस्क पे चला जाता है। जब भी हम कुछ फाइल के बारे में और फाइल को कुछ काम करने के चाहते हैं और कुछ एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, वो सब रैम में ओपन होता है और रैम में काम होता है। तो आज हम देखेंगे तो रैम और रोम के बीच में वो जो डिफरेंस है क्या होता है। तो मैं इस बोर्ड में लिख दिया है रैम और रोम का डिफरेंस क्या होता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब वो जो रैंडम होता है, उसका रैंडम का मतलब होता है वो डायनामिक, वो हरदम डायनामिक और एक्टिव होता है, वो एक्टिव होकर काम करता है। द रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज ए वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मींस कुछ अगर हम फाइल को ओपन किया, उसके काम करने के बाद उस फाइल को क्लोज कर देते हैं, तो वो जो मेमोरी रैम में होता है वो सब भूल जाता है, तो उसे वोलाटाइल कहते हैं। उसके बाद द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिटेन इन रैम एट द टाइम रैम बाय यूजर जो काम करता है, यूजर रीड एंड राइट वो जो काम करता है। अगर कुछ लिखना है और कुछ पढ़ना है तो हमको उस फाइल को रैम को लाना पड़ता है, उसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन कुछ देकर उसे क्लोज करते हैं। उसके बाद इट इज ए रीड एंड राइट मेमोरी। इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। उसमें हम रीड करते हैं उससे और राइट भी करते हैं। उसके बाद व्हेन पावर सप्लाई, जो सेकंड पार्ट में मैंने बोला था, सेकंड पॉइंट में बोला था कि वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मींस वो सब भूल जाता है। तो व्हेन पावर सप्लाई ऑफ रैम लॉस्ट इट्स कंटेंट। अगर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो रैम में जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। उसी तरह रोम क्या होता है, रोम इज ए स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये वोलाटाइल होता है, वो जो है नॉन वोलाटाइल होता है। वो नॉन वोलाटाइल उसमें जो काम करते हैं वो सब जो लिखा हुआ है रोम में, वो मैन्युफैक्चर के टाइम में उसमें सब लिखा हुआ है। उसके बाद डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद इट इज ए रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उसमें डाटा इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। व्हेन पावर सप्लाई ऑफ रोम कैन नॉट लॉस इट्स कंटेंट्स। जब पावर सप्लाई ऑफ होता है तो रैम उसका डाटा लॉस हो जाता है, लेकिन रोम में जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता है। तो जो बेसिक हमको जानना चाहिए, रैम और रोम क्या काम करते हैं। ये जो रैम होता है उसमें जब हम काम करते हैं, जो भी फाइल हो, जो भी एप्लीकेशन में हम चाहते हैं, आपकी मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है, तो उस एप्लीकेशन और ऐप्स होता है, जो एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन रैम को आता है। उसमें रैम में हम काम करते हैं, उसका अगर उसके बाद फाइल को क्लोज कर देते हैं तो वो जो रैम जो होता है वो इंटरनल मेमोरी को भेज देता है। इसी तरह
ये जो रॉम होता है ना, उसमें डाटा इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग टाइम में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो डाटा लिखा हुआ है तो कंप्यूटर की बायो सिस्टम लिखा हुआ है। बायो सिस्टम मीन्स बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। वो जो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम को यूज करके वो जो वोटिंग होता है, वो वोटिंग प्रोसेस जो होता है वो रॉम में लिखा होता है। अगर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो जो बायो सिस्टम का जो वोटिंग ऑपरेशन होता है वो रॉम में स्टोर होता है। तो जो लिखा हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन लिखा है वोटिंग करने के लिए और बायो सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, वो सब रॉम में लिखा है। इसीलिए वो जो डाटा लिखा है उसे हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं और व्हेन पावर सप्लाई इट कैन नॉट लॉस इट्स कंटेंट्स। ओके, इसी तरह रैम को हम टू टाइप कहते हैं। उसको एक डायनामिक रैम बोलते हैं, डी रैम, और दूसरी है एस रैम, उसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं। इसी तरह रॉम को हम कहते हैं पी रॉम, प्रोग्राम रीडेबल मेमोरी, ईपी रॉम, इरेजेबल प्रोग्राम रीडेबल मेमोरी, और उसके बाद थर्ड है ई स्क्वायर पी रॉम। उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीडेबल मेमोरी। और जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसको डिस्क्राइब करके रैम के टाइप के बारे में और रॉम की वो डिफरेंट टाइप के बारे में बताऊंगा। ओके, अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को डायरेक्ट कमेंट कीजिए। ओके, बाय।